हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब की खुशनुदी की खातिर रैकोडेक प्रोजेक्ट में अपने 50% शेयर में से 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान का रैकोडेक प्रोजेक्ट में हिस्सा 50% से घटकर सिर्फ 35% रह जाएगा और यूं ये एक अक़लियती शेयर होल्डर बच जाएगा। जराए का कहना है कि पाकिस्तान को मजबूरी में अपने 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करने पड़ रहे हैं, चूंकि वो सऊदीया को रैकोडेक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहता था। दूसरी तरफ बैरक गोल्ड कंपनी ने रैकोडेक प्रोजेक्ट में अपने हिस्से फरोख्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान ने उसूली तौर पर डील पर इत्तफाक कर लिया और अब पाकिस्तानी हुकूमत अपने 15% हिस्से सऊदी सरमायाकार को बेचेगी। इस डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान का रैकोडेक प्रोजेक्ट में हिस्सा 50% से घटकर सिर्फ 35% रह जाएगा। ताहम इन 35% में से भी बलूचिस्तान की हुकूमत का हिस्सा 25% है, जो कि बरकरार रहेगा, जबकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा 25% से घटकर 10% रह जाएगा। इस पेशरफ से पाकिस्तान के मजमूई हिस्से भी 50% से घटकर 35% रह जाएंगे और यूं पाकिस्तान इस मंसूबे का अक़लियती हिस्सेदार बनकर रह जाएगा। रोजनामा जंग की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान को अदायगी का मैकेनिज्म बनाने और लीवीज हायर करने का काम रैकोडेक माइनिंग कंपनी करेगी। सऊदी अरब ने इस सरमायाकारी के लिए मुस्तकिल सालिसी अदालत तक रसाई का मुतालबा भी मनवाया है। वफाकी हुकूमत के बाखबर जराए का कहना है कि अगर SIFC न होती, इस मंसूबे के लिए कदर का तयन नामुमकिन था। उनका कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी की सूरत हाल अबतर है और ये 1972 के बाद निचली तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान के एक आला ओहदेदार का कहना था कि पाकिस्तान के पास मखसूस कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स करने का तजर्बा मौजूद है। इनमें से एक केस PTCL का है और दूसरा बैंकिंग के शोबे का है और हुकूमत शऊरी तौर पर समझती है कि रैकोडेक के मंसूबे में सऊदी अरब को हिस्सेदार बनाने और खुद अक़लियती शेयर होल्डर बनने से कोई ख़ास अमली मसाइल पैदा नहीं होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से होने वाली रैकोडेक डील का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किसी भी वक्त हो सकता है। सऊदी अरब रैकोडेक के मंसूबे में शरीक होगा और वो रैकोडेक के मजीद ब्लॉक्स में अपनी सरमायाकारी भी बढ़ाएगा। SIFC की मदद से जो कंसल्टेंट हायर किया गया था, इसने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसने रैकोडेक के मंसूबे के हिस्से फरोख्त करने की राह हमवार की है। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आज़ादाना तिजारत के माहदे पर दस्तखत अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि बाहमी सरमायाकारी माहदे का एक अहम जुज़ है, जिसके तहत फरीकैन को बैनुल अक़वामी सालिसी का इख्तियार मिलता है। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया है, जिसके बाद एक सऊदी वजीर भी पाकिस्तान आया। चुनाचे वफूद के इन तबादलों और आला सतह के राब्तों से कई अरब डॉलर के सरमायाकारी के इस सौदे को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।